Good afternoon, class. समर्थ गुप्ता, बेटा कहाँ हो आप? पीछे से वॉइस आ रही है आपकी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए, टुडे we'll start the numericals based on first fit, best fit and worst fit. I explained these three algorithms in the previous class. Today we have to discuss the numericals based on those algorithms. Okay? Yes or no? We have combined class of section G and section F, right? सेक्शन जी आप लोग को भी फर्स्ट फिट बेस्ट फिट बता दिया है ना थ्योरेटिकल। शुभांशी, शुभांशी आर यू देयर? शुभांशी चौधरी। यस मैम। शुभांशी, लास्ट क्लास में फर्स्ट फिट बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट का थ्योरी बता दिया था ना आप लोगों को? मैम आई वाज नॉट देयर। नहीं, एक्चुअली आई वाज देयर, बट फिर भी मैंने क्लास ली नहीं थी। व्हाई इट इज हैपनिंग? मैम मेरी तबीयत एक हफ्ते से लगभग गड़बड़ चल रही है, तो हम तो दवा खा के सो गए थे। ऑन करके? हाँ बेटा ऐसे नहीं होता है। पहली बात तो कि आप ऑन करके सो जाओ, तबीयत सही नहीं तो आप मत करो अटेंड क्लास को। कौन सी आपकी अटेंडेंस इतनी शॉर्ट चल रही है? अटेंडेंस सही चल रही होगी आपकी। पर This is not the right approach. Anyone else? Vanshika Bansal, Aman Kumar, Ankur Maurya, you were present in your last class, right? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो अंकुर मौर्य आप लोग की पहले क्लास हुई थी सी सेक्शन के साथ, यस मैम। and we have talked about first fit, best fit and worst fit. Yes. यस मैम। Yes, ma'am. Okay, okay. लोकेशन प्रॉब्लम के बाद। ठीक है। So today we'll practice some questions based on these algorithms. Okay, Anushka. Anushka, you are from which section? Okay, let me do. Just give me 2 minutes, okay? Let me do some filtration. Just give me 2 minutes. बाकी मैंने आप लोग को बताया है कैसे करना है. आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद यू और आप लोग मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फिट ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. दिस क्वेश्चन हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग फर्स्ट फिट. कौन सी रिक्वेस्ट के लिए कौन सा पार्टीशन दिया जाएगा. हाँ
यस, सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर चैट बॉक्स में भेजिए। अच्छी बात है, चुप बैठ फिर। फर्स्ट फिट में हम क्या करते हैं, हमारी जो भी रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग द पार्टीशन विच इज लार्ज इनफ टू सेटिस्फाई इट्स रिक्वेस्ट, आई विल सेलेक्ट दैट पार्टीशन। ठीक है, मुझे पूरे सारे पार्टीशंस को ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है, जो मेरे को स्टार्टिंग में मिल जाएगा लार्ज इनफ उस पार्टीशन को मैं सेलेक्ट कर लूंगी। सेंड मी योर आंसर्स इन चैट बॉक्स। यस, हाँ जी, आप बताइए। थोड़े मेरे पास क्लास मेरी फिल्टर हो गई है एटलीस्ट, है ना। जो लोग बेवजह बैठे हुए थे दे आर रिमूव्ड नाउ। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन। किसी का आंसर, किसी ने अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजा है। चलिए लेट्स सॉल्व इट नाउ। My question is, given 5 memory partitions of 100 KB, 500 KB and 200 KB, 300 KBs and 600 KB in order. So if I draw these partitions, then it would be like this. Suppose this is the memory and these are the partitions 1, 2, 3, 4, 5. लास्ट बता दीजिए। असाइनमेंट की लास्ट डेट, विच असाइनमेंट? जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे। पार्थ, कौन सा असाइनमेंट की बात कर रहे हो बेटा? ये किसी ने मैम चैट में भेजा है, सो आई विल चेक इट लेटर। फिलहाल यहाँ ध्यान दो। Beta, I will not unlock the meeting because I have removed few students. Okay, and it's 1:10. जिनको ज्वाइन करना टाइमली उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जिनको नहीं करना था वो नहीं ज्वाइन करेंगे। That's it. टाइम से क्लास को ज्वाइन करा करो। Okay, this is a memory partition 100, 500, 1200, 300 and 600. मेरे पास जो first request है that is of 212 KB. As you can see in the question, request place processor of 212 KB. The first request is of 212 KB. So if I implement the first fit algorithm, तो देखिए बेटा first fit मेरी क्या कहती है? If I have memory allocations, I am writing the size of these partitions 100, 500, 200, तो मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करती हूँ चेक करना, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि 212 है, 100 इज नॉट लार्ज इनफ टू सेटिस्फाई दिस रिक्वेस्ट।
I'll proceed to the next partition. Now 500 is large enough to satisfy this request, so I will select this partition for 212 KB. So this will be allocated for this request. When I will allocate this partition for this request, then it just need 212 KB of memory. So it will leave 288 KB partition free. Yes or no? It has used only 212 KB of KB memory of this partition, so it will leave free partition which is of 288 KB. यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट 417 KB की रिक्वेस्ट है अब यहाँ पर, ठीक है। 417 KB के लिए अगेन आई विल चेक फ्रॉम द स्टार्टिंग। ओके, आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से 100 से 100 this partition is not large enough to satisfy this request, so I will check the next partition. It is of 288, it is still not large enough. I will check third one, 200, 300 and then 600. So I have found this partition which is large enough to satisfy this request, so I will allocate this partition for 417. When I will allocate 417 KB of memory, then it will leave a free partition which is of 183, because 600 minus 417 is 183. Now next request comes which is of 112 KB. Okay, so for 112 KB I again check. 100 is not large enough for this request. 288, this is large enough, so I will allocate this partition for this particular request. Okay, तो मैंने ये वाले partition में से मैंने किसको दिया 112 KB के लिए. So this partition now it is left with 176 KB partition. This is free now because 288 minus 112 is 176. Next is 426. 426 100 नहीं कर सकते. 176 not possible. 200 not large enough. 300 not large enough. 183 not large enough. So we cannot satisfy the request of this 426 KB of memory. So using first fit, we can only satisfy first three requests. बेटा 426 है. Vanshika Bansal, kindly switch on your mic and speak. Yes, ma'am. Ma'am, in a 112 KB I was asking for. Yes, you're right, but I am implementing first fit. जो मुझे first partition मिल जाएगा मैं उसको pick कर लूंगी. I won't check whether 200 is more efficient or this 288 is more efficient. No, I won't check it. I will just pick the large enough partition which I will find first. Okay? This is first fit algorithm. ठीक है? Vanshika, is it clear now? Yes, ma'am. Okay. ऋतिक भूषण यादव, अपना माइक ऑन करो जरा 1 मिनट के लिए. ऋतिक भूषण यादव. Else I will remove you from this meeting. Okay, let's remove him. ये फालतू की मुझे ऑडियंस नहीं चाहिए यहाँ पर बिल्कुल भी. One minute. He is not there in the class. Okay, ठीक है. This is first fit. Now next is best fit.
ओके, फर्स्ट फिट सबको क्लियर है? तभी हम नेक्स्ट एल्गोरिथम पर प्रोसीड करेंगे. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज बेस्ट फिट. बेस्ट फिट क्या कहता है? यू विल सेलेक्ट ऑल द पार्टीशंस विच आर लार्ज इनफ to satisfy the request, and then I will choose the smallest among them. Okay, I will choose the smallest partition. अब देखिए, now we'll see how we will perform this algorithm. This is the memory, and I have blocks here, memory partitions you can call. Right, and first is of 100, second is of 500, third is of 200, and this is of 300 and 600. Now first request is of 212 kb. Now as you all can see, according to the best fit, I will select the smallest one. I will select the partition which is large enough to satisfy the request, and it is smallest. Okay, the one who wants to take the screenshot, just take it fast. अभी किसी का मैसेज है? मैम हो गया. Okay, now partition first request of 212. I will start with the 100k. This partition is not large enough to satisfy this request, so I will proceed to the next partition, 500. It is large enough, so I will write it down here, 500. Next, 200 is still not large enough. 300 is large enough to satisfy this request. I will write down 300, and next 600. So now I will find the smallest one. Which one is smallest? 300. So I will allocate this partition for this request, and it will leave 88 KB partition free. So I will write here 88. Now 417, for 417 I will write the partitions which we can allocate for this request. 100 no, 500 yes we can, and then 600. So 500 is smallest among these two partitions, so I will allocate this partition for this request. So 500, it will leave 83 KB partition free. आप लोग का दिमाग खराब हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है. यश गर्ग, अपने पता नहीं क्यों आप लोग माइक ऑन कर लेते हो बेवजह. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर बैकग्राउंड वॉइस. नेक्स्ट इज 112. 112, this request can be satisfied by 100. We cannot use this partition. 200 yes, so I'll write 200 here, and then 300 तो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, उसमें सिर्फ 88 बचा है. 88 से आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते. 600 we can use, so I will write down 600 also. So which one is smallest? 200. So I will allocate 200 KB partition for 112. यहाँ पे भी लिख सकती हूँ मैं साथ के साथ, जिससे कि मुझे याद रहे. नेक्स्ट इज 426. सिर्फ एक ही ऐसा पार्टीशन है जो इस रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सकता है, जो कि है 600. I will allocate this partition for this request. Now you can see all the requests are satisfied now, जो कि फर्स्ट फिट में मेरे से नहीं हो पा रही थी. ठीक, now we will implement the worst fit. बेस्ट फिट सबको क्लियर है? बेस्ट फिट में किसी को डाउट है तो बताइए. ओके, नेक्स्ट इज वर्स्ट फिट. वर्स्ट फिट में हम बेस्ट फिट में हम स्मॉलेस्ट देख रहे थे, वर्स्ट फिट में वी विल सिलेक्ट द लार्जेस्ट वन. ठीक है,
100, 500, 200, 300 and 600. Now for this request, which partitions are large enough to satisfy this request? मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 500, 300 and 600. Which one is largest? 600. So I will allocate this partition for 212 KB. It will leave 388 KB partition free because it will use only 212 KB of this partition. It will create another free partition here that is of 388 KB. Now next request is of 417 KB. So we can see to satisfy this request there is only one partition present, that is of 500 KB. So I will allocate this partition for this request and it will leave a partition free that is of 83 KB. Okay, it is of 83 KB. Now for this next request 112, we will find which one is large enough. So 200 can satisfy this request, 300 can also satisfy this request, and 388. But as you can see, worst fit always select the largest one. So 388 is the largest. So I will allocate this partition for this request. It will leave a free partition that is of 276 KB. Okay. Now next request is of 426 KB. Now you can see there is no partition available which can satisfy this request of 426 KB. Yes or no? Is there any partition available to satisfy this request? No, ma'am. Yogesh, No, ma'am. both are not No, same. ma'am. योगेश both are not same. Previous वाले में हम smallest select कर रहे थे, यहाँ पर हम largest select कर रहे हैं. Okay, ma'am. ठीक है? Okay, ma'am. Okay, so now you can see using first fit and worst fit, we can only satisfy 3 requests. Okay, not all of the 4 requests, but using the best fit, we are able to satisfy all the requests. Is it clear now? So this is how we can implement these 4 algorithms. I hope it is clear to everyone. अब बात आती है परफॉर्मेंस की. अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, देन बेस्ट fit uses a better memory utilization. And in case of speed, you tell me which algorithm is better in terms of speed. Tell me, which one is more better? बेस्ट फिट. स्पीड बेटा, देखो बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट के लिए क्या करना पड़ रहा है, आपको सारे पार्टीशंस को ट्रेवर्स करना पड़ रहा है हर एक रिक्वेस्ट के लिए. फर्स्ट फिट में आप क्या कर रहे हो, आपको जैसे ही पहला एक कोई ऐसा पार्टीशन मिल जाएगा जो कि लार्ज इनफ है टू सेटिस्फाई द रिक्वेस्ट, आप उस पार्टीशन को सिलेक्ट कर लोगे. यही था. Yes, ma'am. So first fit is much faster than the other two. ठीक है, आपको फर्स्ट फिट में सारे पार्टीशंस को ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ रही है. दैट्स व्हाई इट इज बेटर. क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. तीनों एल्गोरिथम्स क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट आपका आता है फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. अब ये चीज ध्यान से सुन लीजिए. देखो मैं आपको एग्जांपल दूंगी बहुत ही बेसिक सा, ठीक है, उसी से आपको समझना होगा व्हाट इज एक्सटर्नल एंड व्हाट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. सपोज आई हैव मेमोरी पार्टीशंस. आपको व्हाइट बोर्ड में बता देती हूँ. Yes, suppose I have
memory having multiple partitions. Right, and their size are 10, 5, 6, 7, 4, 3 and 1. ठीक है, आप पास रिक्वेस्ट आती है 2K की. ठीक है, आप पास 2K की रिक्वेस्ट आती है. अब आपका क्या है, आपके जो ओ गॉड, एक सेकेंड. यस, आपका क्या है, ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है और ये भी ऑक्यूपाइड है. आपके पास 10K की रिक्वेस्ट आती है. अब आप देख सकते हो कि आपके पास इन टोटल 10K ऑफ मेमोरी अवेलेबल है या नहीं. यस और नो, टेल मी. अगर मैं इन टोटल बात करूं, आपके पास 10K की मेमोरी है या नहीं. 10K का ब्लॉक तो पार्टीशन एक यहाँ पर अवेलेबल है, 3K का यहाँ पर अवेलेबल. 7 + 3 is 10. तो आपके पास 10K की मेमोरी अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये कॉन्टिग्यूअस नहीं है. ठीक है, कॉन्टिग्यूअस नहीं है तो मतलब कि मैं इसको एलोकेट नहीं कर सकती एक साथ. यस और नो? Yes, ma'am. So this is external fragmentation. When total memory space exists to satisfy a request, but it is not contiguous. Is it clear what is external fragmentation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now let's come to internal fragmentation. Suppose करो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी सिर्फ 2K ऑफ मेमोरी की. ठीक है, अनुष्का समझ में नहीं आया तो बेटा सुनो. अब मेरे पास रिक्वेस्ट पहले 10K की आई थी एंड आई हैव 7K पार्टीशन एंड 3K पार्टीशन विच आर फ्री. ओके, तो अगर हम देखें वो 10K की रिक्वेस्ट है, लेकिन इन टोटल मेरे पास 10K की मेमोरी अवेलेबल है, बिकॉज 7 + 3 is 10. That is available. These two partitions are free, but the problem is these two partitions are not contiguous. That's why I cannot allocate these partitions for this request. अनुष्का अभी भी समझ में नहीं आया बेटा, माइक ऑन करो अपना.